बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज निगहत की रेसिपी बनने जा रहा है फ्रूट कस्टर्ड। तो आज हम बना रहे हैं शादियों वाला फ्रूट कस्टर्ड जो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और सिल्की बनेगा। तो आप अपनी मनपसंद कोई भी फ्रूट का बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 फ्रूट्स लिए हैं जिसमें बनाना, एप्पल और मैंगो है। और साथ ही मैंने टी केक लिया है मार्केट वाला। ठीक है, आप घर में भी टी केक बना सकते हैं। साथ ही 1 पैकेट लिया है मैंने क्रीम का। कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। साथ ही इसके अंदर जाएगा कस्टर्ड पाउडर। तो ये कस्टर्ड पाउडर मेरा होममेड है। तो इसकी भी रेसिपी मैं आपको बीच में बता दूंगी। ठीक है, तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ आ सकें। तो मेरी तमाम रेसिपियां होममेड मसालों से, होममेड चीज़ों से होती हैं। तो इस रेसिपी को आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जी हमने कढ़ाई रख ली थी, उसके अंदर डाल देंगे हम दूध। तो ये 2 किलो दूध में से मैंने 1 कप दूध अलग कर लिया था। ठीक है, ठंडा ही दूध आपने 1 कप अलग कर लेना है अगर आप 2 किलो दूध का बना रहे हैं। फ्रूट्स आप अपनी मर्जी का कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ जी हम वनीला कस्टर्ड बना रहे हैं। तो वनीला कस्टर्ड के लिए हमने क्या चीज़ें ली हैं, तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आप भी अपना होममेड कस्टर्ड घर में बना सकें। ताकि आपको बाजार के मार्केट का 1 पैकेट भी लेने जाएंगे ना तो फिर वो भी काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ मैंने 6 टेबलस्पून यानी कि 6 चम्मच लिया था कॉर्नफ्लोर का। और साथ ही इसके अंदर मैंने ज़ाफ़रानी येलो कलर डाल दिया। तो ये हमारा बन गया कस्टर्ड। ठीक है, इसी तरीके का मार्केट का कस्टर्ड होता है। तो बाजार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कोई भी कस्टर्ड बनाना है उसी तरह से आपने तैयार कर लेना है। सिर्फ आपको कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत होती है और फूड कलर आपके घर में मौजूद होता है। चाहे आप वनीला डाल दें, मैंगो डाल दें, या अगर आप बनाना कस्टर्ड बना रहे हैं तो आप ग्रीन कलर का बना लें। तो ये जो शादियों में कस्टर्ड बनता है ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनता है। तो 6 चम्मच मैंने लिया था कॉर्नफ्लोर, उसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया था मैंने येलो फूड कलर। तो ये हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। और जो हमने 1 कप दूध लिया था उसके अंदर डालकर हमने उसको अच्छे से घोल लिया ताकि उसमें कोई लम्स ना हो। अब यहाँ फ्रूट्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ जी बनाना हमने इस तरह से पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। इसी तरह से एप्पल को भी काट लेना है और मैंगो को भी। तो यहाँ जी हमारे दूध में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने जो है पूरी 1 बोल भर के, यानी कि जो कटोरी होती है ना हमारी कस्टर्ड वगैरह खाने की, वो मैंने पूरी 1 भर कर डाली है। बीच में आप चीनी को टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और मज़ीद ऐड कर दें। तो लेकिन ये जो चीनी हमने डाली है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें और मज़ीद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब जब आपका दूध बॉयल हो जाए, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड को डाल देना है दूध के अंदर। और उसको आपने चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। ठीक है, अच्छे से आपने इसको चलाना है ताकि लम्स ना बने। और इसी दौरान अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, जो है बिल्कुल फ्री। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो कस्टर्ड घोला था ना वो हमने थोड़ा थोड़ा करके डाला। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा मैंने रोक लिया क्योंकि मुझे कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी थी वो बिल्कुल सही लग रही थी। क्योंकि अभी ये पकेगा तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो हमने और मजीद ऐड नहीं करना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, नहीं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो यहाँ जी हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करते हुए इसको पकाते रहना है ताकि जो है हमारे कस्टर्ड में लम्स ना बने, गुठली ना बने। बस इसी तरह से हम पकाते रहेंगे। जब इसमें बॉयल आने लग जाएंगे और इसके अंदर जब छोटे छोटे से बबल्स इस तरह से आने लग जाए तो उस टाइम पर ये तैयारी की तरफ होता है। उसके बाद आपने 6 से 7 मिनट और पकाना है। उसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है बंद। तो यहाँ जी देखिए अच्छे से बबल्स आने लगे। कस्टर्ड हमारा दूध के साथ अच्छे से पक गया है, कोई लम्स नहीं है हमारे कस्टर्ड में। बिल्कुल शादियों में जो आप खाते हैं ना कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, बिल्कुल वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों का तो ये फेवरेट है। तो यहाँ जी कस्टर्ड का फिर हमने फ्लेम कर दिया था बंद और उसको कर दिया था ठंडा। तो ये बिल्कुल अभी रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल एकदम से ठंडा नहीं है, चिल्ड नहीं है, बस रूम टेम्परेचर पर है, यानी कि इसकी स्टीम सारी निकल गई है। अब इसके अंदर 1 पैकेट मैंने डाल दी फ्रेश क्रीम का। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं और कोई भी ब्रांड की आप जो है क्रीम ले लें। तो ये मैंने 1 पूरा पैकेट इसके अंदर शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें से रोक लिया था। ठीक है, उसको हमने बाद में गार्निश करनी है। बस इसको अच्छे से डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपने मन पसंद जो भी आपको फ्रूट अच्छे लगते हैं वो फ्रूट सारे डाल दें इस कस्टर्ड के अंदर। ड्राई फ्रूट डाल दें इस कस्टर्ड के अंदर। जितना आप इसके अंदर चीज़ों को ऐड करेंगे ना उतना टेस्टी और इतना यम्मी ये कस्टर्ड बनेगा। और जो हमने इसमें क्रीम ऐड करी है ना, इससे जो है हमारे कस्टर्ड के अंदर जो क्रीमी टेक्सचर आएगा। और जब आप इसको आप बाइट लेंगे, यानी कि जब इसका स्पून मुंह में डालेंगे ना, तो आपको इसका टेक्सचर पता चलेगा कि इतना ज़्यादा क्रीमी और सिल्की है। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स में किशमिश,
पिस्ता और बादाम लिया है। तो किशमिश को आपने पहले नहीं ऐड करना, पहले डालेंगे ना तो किशमिश हमारी फूल जाएगी, ठीक है। हमें किशमिश को फुलाना नहीं है, लास्ट में ही हमने डालना है किशमिश भी, क्योंकि जब हम कस्टर्ड खाते हैं ना, जब इसका एक चंकी सा जो हमारे दांतों के अंदर जो आता है ना, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। तो आपने इसी तरह से लास्ट में इसके अंदर किशमिश को ऐड करना है। तो यहाँ जी हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट रोक लिए हैं, गार्निश के लिए, बाकी सारे ड्राई फ्रूट हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड भी आप कोई सा भी बना सकते हैं। कस्टर्ड बनाने का भी तरीका आपको मैंने इसी रेसिपी में बता दिया कि आपने सिंपल कॉर्न फ्लोर लेना है और उसके अंदर आपने फूड कलर ऐड करना है, ठीक है। 2 किलो दूध के अंदर 6 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जाता है। तो यहाँ मैंने 6 टेबलस्पून ही लिया था और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, क्योंकि जो है हमारा दूध जो है जल्दी से गाढ़ा होने लग गया था। तो यहाँ जी अब हमने बनाना, एप्पल और मैंगो को भी डाल देना, थोड़ा थोड़ा सा हमने सिर्फ गार्निश के लिए रोक लेना है, बाकी हमने सब इसके अंदर डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है और मेरी रेसिपी आप किस किस शहर से, मुल्क से देख रहे हैं, प्यारे से कमेंट्स में लाजमी बताया करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है कि मेरी रेसिपी कहाँ तक जा रही है और कौन कौन लोग मेरी रेसिपी को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, सारे फ्रूट इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको जस्ट मिक्स करेंगे और सर्विंग बोल में इसको हम पोर कर देंगे। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी हमारा ये फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। बच्चों का तो फेवरेट है और बड़ों का भी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो मेरे घर में तो इसको सब ही पसंद करते हैं। तो इसके अंदर हम और मजीद गार्निश के अंदर क्या डालेंगे, तो रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। आपका कस्टर्ड बनेगा बिल्कुल शादियों वाला घर के अंदर। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसको संबल करेंगे हम बोल के अंदर। पहले आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपकी तमाम चीज़ें अच्छे से कस्टर्ड में मिक्स हो चुकी हुई हैं। तो यहाँ जी आप कोई भी बोल ले लें जिसमें आपने इसको संबल करना है। तो यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले जो हमने टीके का आपको दिखाया था ना, वो कट करके इसके अंदर डाल देंगे, लगा देंगे, या आप इसको चूरा करके लगा दें। आप केक की जगह बिस्किट भी लगा सकते हैं, लेकिन बिस्किट वगैरह लगाने से ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, उसका खाने में अच्छा जायका नहीं लगता। तो मेरी यही एडवाइस है कि जब भी आप कस्टर्ड बनाएं, अगर आपका दिल कर रहा है केक ऐड करने का, तो आपने सिंपल टी केक ही इसके अंदर ऐड करें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो यहाँ जी मैंने केक के स्लाइस लगा देने हैं इस तरीके से। आपकी जो भी जगह है उसमें आप तोड़कर इस तरह से संबल कर दें केक को, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया। आप कोई भी सर्विंग डिश ले लें, उसके अंदर आपने केक को अच्छे से संबल कर देना है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और कुछ लोगों का क्या होता है, कस्टर्ड बताते हैं कि जी हमारा कस्टर्ड बनाने के बाद पानी छोड़ देता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कोई ऐसा फ्रूट्स उसके अंदर नहीं डाले जो कुछ देर बाद पानी छोड़ने लग जाता है। उससे भी जो है कस्टर्ड में पानी आ जाता है। और कस्टर्ड को आप अच्छे से पकाएंगे ना, तो फिर वो कभी भी पानी नहीं छोड़ेगा। कस्टर्ड को आपने अच्छे से पकाना है। ये नहीं कि आपने कस्टर्ड डाला है दूध के अंदर, वो जैसे ही गाढ़ा होने लग जाए आपने फ्लेम को बंद कर दें, तो ऐसा नहीं करना। आपने कस्टर्ड डालने के बाद अच्छे से 15 से 16 मिनट इसको पकाना है, ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छे से पक जाए। जो मार्केट वाला डब्बे का कस्टर्ड होता है ना, उसके अंदर भी कॉर्नफ्लोर ही होता है, सिर्फ कलर और एसेंस उसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने केक के ऊपर जो हमने कस्टर्ड के अंदर सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स डाले थे ना, वो इसके ऊपर पोर कर देना है इस तरीके से। और उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छे से पहले इसको फैला लेना है। फिर हमने 2 स्लाइस और लेना है केक के और उसको हमने चूरा कर लेना है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से आप इसको अच्छे से गार्निश कर लें। तो पहले मैंने जो है केक के स्लाइस लगाए, उसके बाद हमने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल दिया। अब 2 स्लाइस में केक के और लूँगे और उसको हाथों से इस तरह से चूरा करके इसके ऊपर हमने फैला देना है। पहले हमने स्लाइस रखे थे, अब हमने चूरा करके इस तरह से फैला देना है। आप यकीन जाने जब आप इसका एक बाइट लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना ज़बरदस्त कस्टर्ड बना दिया है घर के अंदर। बिल्कुल शादियों वाला, रेस्टोरेंट वाला कस्टर्ड मिलेगा आपको अपने घर के अंदर। मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कितना लाजवाब है। अब थोड़े से इसके ऊपर हमने ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देने हैं, ठीक है। जब भी आप बाइट लेंगे तो आपको हर बाइट में मिलेगा ड्राई फ्रूट और हमारे जो कस्टर्ड के अंदर हमने तमाम फ्रूट्स डाले हैं वो भी। अब फिर दोबारा से हम एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर कस्टर्ड फ्रूट की, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आप अपनी तरीके से जो भी आपको गार्निश अच्छी लगती है आप उस तरीके से इसको गार्निश कर लें। यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार होगा। अब जो हमने
2 टेबलस्पून जो है क्रीम को रोक लिया था। उससे आप कोई भी अपनी मनपसंद सा डिज़ाइन बना ले। मैंने ऐसी सिंपल सा बना दिया। उसके बाद मैंगो, बनाना और एप्पल्स के चंक्स हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। साथ ही हमने ड्राई फ्रूट जो लिया था, पिस्ता बादाम, उसको भी गार्निश कर देंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सा हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।